नमस्कार दोस्तों, मैं करण गंगवार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने संस्थान परीक्षा गुरु पर। तो फटाफट सभी लोग लाइव हो जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी आर ओ स्पेशल बैच। बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो फटाफट जुड़े रहिए परीक्षा गुरु के साथ। और आर ओ का पेपर लग चुका है, तो बिल्कुल जुड़े रहिए और लगातार क्लास को कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और हम पढ़ रहे हैं विलोम की क्लास। और विलोम की क्लास में अगर हम बात करें तो 2 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, आज ये विलोम की अगर देखा जाए हमारी 3rd क्लास है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी हम कुछ शब्दों को सीख रहे हैं, वो जो शब्द हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। तो लगभग मैं ऐसे में आपको 700 से 800 शब्द आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर ये 700-800 शब्द अगर आपने पढ़ लिए, मतलब विलोम अगर आपने पढ़ लिए, और अगर 150-200 में आपको अगर देखा जाए 150 शब्दों को कि मैं आपको PYQ लेके आऊँगा, मतलब 150 PYQ आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो अगर आपने ये 700-800 शब्द पढ़ लिए और 150 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लिए, तो बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी जाने वाला है नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइए लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था। अगर लास्ट क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो लास्ट 2 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, उन क्लासों को आप देखिए। और उसमें मैंने आपको रूल्स भी पढ़ाए थे। इसके अलावा अगर देखा जाए कुछ शब्दों के बारे में भी हमने सीख लिया है। लास्ट क्लास में कम से कम हमने 200 विलोम शब्दों को पढ़ा था। ठीक है, आज फिर हम 200-250 शब्दों को पढ़ेंगे। कल एक नेक्स्ट क्लास और होगी, उसमें भी 200-250 शब्दों को पढ़ेंगे। तो ऐसे 700-800 शब्दों को कवर करने के बाद हम लोग लगाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास को और स्टार्ट करते तो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, हमने जो कल क्लास पढ़ी थी शायद 25 पेज हमने कंप्लीट कर लिए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के हिसाब से। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कई ये वाला पेज हमने कवर कर लिया था, मानवता, बहुत बढ़िया, ये हमने कवर कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, मिलन। चलिए आज का जो हमारा रहेगा पेज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और हमारा पेज जो है, नेक्स्ट स्लाइड जो है, वो है शब्द और उनके विलोम। ठीक है, और कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, उनका विलोम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुछ चीज़ों को आपको समझना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन बातों को समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं। कुछ मैंने नियम भी पढ़ाए थे, वो भी आपको याद आ रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सर यशस्वी का विलोम क्या होगा। समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, जल्दबाजी कहेंगे नहीं, आराम से पढ़ेंगे। पर अगर आपने आराम से इस क्लास को अगर आपने पढ़ लिया कंटिन्यू, तो बता रहा हूँ लगातार 3 क्लासें ले ली, फिर उसके बाद आप कितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ क्लास को कंटिन्यू रखिए। किसी की आप बातें मत सुनिए, कौन क्या कह रहा है, जीवन में क्या कर रहा है, किसी के बारे में नहीं समझना है। खुद से मेहनत करनी है, लगातार जुड़े रहना है, कंटिन्यू क्लास को कवर करना है। ठीक है, दुनिया को नज़रअंदाज करके अपने काम पर फोकस करिए। तो बात करते हैं, यहाँ पर देखा जाए यशस्वी। यशस्वी का विलोम जो होगा वो यशस्वी होगा। योग्यता का विलोम होगा अयोग्यता होगा। तो इसके अंदर भी आप देख पा रहे होंगे आ उपसर्ग से ये विलोम बना है, और ये विलोम भी हमारा आ उपसर्ग से बना है। अच्छा, याचक जो होता है उसका विलोम होता है दाता, या आ जोड़कर आ याचक भी बन सकता है। और योग्य का विलोम होगा अयोग्य, और इसके अंदर भी क्या जोड़ा गया है, बोलो आ उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है, युगल का होगा अगर देखा जाए एकल, युगल का मतलब जोड़ा होता है, एकल का मतलब सिंगल होता है। और युक्त का विलोम जो होगा वो आयुक्त होगा। क्या होगा? आयुक्त होगा। तो इसके अंदर भी जो उपसर्ग जुड़ा है वो हमारा आ उपसर्ग जुड़ने से ये विलोम बना है। अच्छा, युवा का विलोम होता है वृद्ध, और यौगिक का होता है अयौगिक। तो इसके अंदर भी आ उपसर्ग जुड़कर बना है। तो आप देख पा रहे हो, अगर आपने आ उपसर्ग को अगर आपने समझ लिया तो काफ़ी हद तक विलोम आपके कवर होने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कम से कम 5 विलोम जो बने हैं वो आ उपसर्ग से बने हैं। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, रोग का विलोम क्या होगा? निरोग होगा। क्या होगा? निरोग होगा। रोगी का विलोम क्या होगा? निरोगी हो गया होगा। रात्रि का क्या होगा? दिवा होगा। और रात्रि का दिवा होगा। और अगर बात करें रात, तो रात का विलोम क्या होगा? दिन होगा। क्या होगा? दिन होगा। ठीक है, रहित का क्या होगा? सहित होगा। इसके अलावा रथी का क्या होगा? पैदल होगा, सैनिक होगा, वृथी होगा। रक्षक का क्या होगा? भक्षक होगा। और रुचि का क्या होगा? अरुचि होगा। और ये आ उपसर्ग मिलकर बना है।
तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए विलोम है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसकी तरह से लगातार धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, किसी की बातें नहीं सुनिए, ठीक है, पढ़ने पे गौर करिए। तो बताइए यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ शब्द हैं, उन शब्दों की अगर देखा जाए विलोम हमें पढ़ने हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, रात का विलोम क्या होगा? दिन होगा। रिक्त का क्या होगा? सिक्त होगा या भरा होगा। राग का क्या होगा? द्वेष होगा या विराग होगा। और रुदन का क्या होगा? हास्य होगा। रचना का विलोम क्या होगा? ध्वंस होगा। रोहड़ का क्या होगा? अवरोहण होगा। और रूप का विलोम क्या होगा? कुरूप होगा, ये कु उपसर्ग से बना है। और रूपबान का क्या होगा? कुरूप होगा या कुरूपबान होगा। आगे बढ़ते हैं। राहत, राहत का विलोम क्या होगा? प्रकोप होगा। रक्षित का विलोम क्या होगा? आरक्षित। रथ का विलोम क्या होगा? विरत। रागी का विलोम विरागी। राजतंत्र का विलोम होगा जनतंत्र। और रद्द का होगा बहाल, कि कोई चीज रद्द हो गई है तो उसको बहाल कर दिया गया है। रंग का विलोम होगा राजा। और रचित का विलोम है आरचित। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी अगर देखा जाए आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर भी आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट विलोम है और ये बता रहा हूँ। राजतंत्र जो है वो काफी पूछा जाता है। रक्षित विलोम जो है, इसके अलावा राग का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये विलोम काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो आप देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट विलोम है जो काफी हद तक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसमें कुछ विलोम बहुत सरल भी रख दिए गए हैं, उन बच्चों के लिए रख दिए गए हैं जो अगर देखा जाए ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ से बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बढ़ते हैं कुछ नियम की तरफ। ठीक, अगर लास्ट क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले उन क्लासों को आप देखिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लघु का विलोम जो होगा वो सर गुरु होगा, गुरु नहीं है तो दीर्घ होगा। लाचार का सशक्त होगा। लाघव का गौरव होगा, गौरव नहीं है तो विस्तार होगा। लाभ का विलोम है हानि है। लभ्य का विलोम आलभ्य है और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे आ उपसर्ग जुड़ा है। इसके अलावा लब्ध का विलोम क्या होगा? प्रदत्त होगा, ठीक है। लोभावना का विलोम घिनौना होगा और लुप्त का क्या होगा? व्यक्त होगा। लघुत्तम का विलोम जो होगा वो महत्तम होगा। और मैंने आपको बताया था, मैंने कहा लघु आ जाए तो लघु का विलोम आप लगाएंगे अगर देखा जाए गुरु, क्या लगाएंगे? गुरु। लेकिन लघुत्तम आ गया तो महत्तम लगाएंगे। और लोलुप तो इसको हटाना है, ये बिल्कुल संतुष्ट का असंतुष्ट होगा। तो यहां पर समझना है संतुष्ट का विलोम क्या होगा? संतुष्ट का विलोम क्या होगा? असंतुष्ट होगा। लचीला का विलोम क्या होगा? कठोर होगा। लिखित का विलोम क्या होगा? मौखिक। लिप्त का निर्लिप्त होगा या आलिप्त होगा। लोक का परलोक है, लोभी निर्लोभी। और लौकिक का विलोम क्या होगा? अलौकिक होगा। क्या होगा? अलौकिक होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। संतुष्ट का विलोम क्या होगा? असंतुष्ट होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा अगर देखा जाए शब्द जो है, लिखित का याद रखना, लिखित का क्या होता है? मौखिक होता है। क्या होता है? मौखिक। और लिप्त का क्या होता है? निर्लिप्त। और इस लोक की बात कर रहे हैं तो परलोक होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, इसको आपको कवर करना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास बहुत ज्यादा अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द है और उनके विलोम यहाँ लिखे हुए हैं। तो बात करते हैं इससे लक्षित। लक्षित का विलोम क्या होगा? देखो आलक्षित होगा। ये जो विलोम बना है वो आ उपसर्ग से बना है और मैंने बताया था बहुत ज्यादा जो विलोम बनते हैं वो उपसर्ग प्रत्यय के माध्यम से बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं जो लायक है, कहते हैं ना ये बहुत लायक बेटा है, तो एक नालायक भी होता है, तो नालायक है यहाँ पर उसका विलोम हो जाएगा। लालसा का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा। और लक्ष्य का विलोम क्या होगा? आलक्ष्य। और ये आलक्ष्य जो बना है वो हमारा आ उपसर्ग के माध्यम से बना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समझते हैं, देखो विषम का विलोम जो होगा वो सम होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। विस्तार का विलोम क्या होगा? संक्षेप होगा, ठीक है। और ये संक्षेप जो है वो समास का अगर देखा जाए अर्थ भी होता है।
तो क्वेश्चन आता है समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। बात को समझते रहना है। व्यापक का विलोम जो है संकुचित है, और वैभव का पराभव है, स्टार लगा लेना, काफी पूछा जाता है। वैभव का विलोम क्या होगा, पराभव। विकास है तो हास है, तो विकास का विलोम क्या होगा, हास होगा। विकीर्ण का विलोम क्या होगा, एकत्र होगा। और विकार का आविकार होगा, इसके अंदर आ उपसर्ग जुड़ने से अगर देखा जाए हमारा विलोम बना है। काफी इंपॉर्टेंट विलोम है। नेक्स्ट समझते हैं। देखो विजय, विजय का विलोम क्या होगा, सर पराजय होगा। विधवा का सधवा होगा, इंपॉर्टेंट है। और विवेकी का आ उपसर्ग जुड़ने से हमारा क्या बना है, अविवेकी बना है। ठीक है। विदुर का अगर देखा जाए सापत्नीक होगा। और व्यष्टि का समष्टि, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप डबल ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो आप देख पा रहे हो, अगर आपने रूल्स पढ़े हैं जो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे विलोम की, अगर फर्स्ट क्लास के अगर आपने जितने भी नियम पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको विलोम पढ़ने की जरूरत होगी। खाली उन रूल्स के माध्यम से ही आप विलोम को आराम से कवर कर पाएंगे। तो आप पहली क्लास जो मैंने पढ़ाई थी उस क्लास को आप पढ़िए, उस क्लास के आप रूल्स को पढ़िए। अगर वो नियम अगर आपने पढ़ लिए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बिना पढ़े ही आप विलोम कर पाओगे। तो इस तरह के नियमों को मैंने आपको बताया है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये शब्द है हमारा और उसके विलोम हैं। कुछ शब्द और भी हैं इधर साइड में, और उनके विलोम लिखे हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वादी, और वादी का विलोम क्या होगा, हमारा प्रतिवादी होगा। विश्लेषण लगा लेना स्टार, विश्लेषण का विलोम क्या होगा, संश्लेषण। और वृष्टि का क्या होगा सर, अनावृष्टि होगा। विनम्र का विलोम क्या होगा, आप विनम्र होगा, उग्र होगा और उच्च श्रृंखला होगा। विवाद का निर्विवाद होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। निर्लज्ज का विलोम क्या होगा, सालज्ज होगा। नत का विलोम क्या होगा, उन्नत होगा। और निर्जल का विलोम क्या होगा, सजल। क्या होगा, सजल। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां पर। निर्णय का विलोम क्या होगा, अनिर्णय होगा। और अनिर्णय जो बना है वो आ उपसर्ग से बना है। किससे बना है, आ उपसर्ग से। ठीक है। निर्णीत का विलोम क्या होगा, बोलो अनिर्णीत होगा। ये भी आ उपसर्ग से बना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नित्य का विलोम क्या होगा, देखो आ होगा, आ जोड़ने से अनित्य हो जाएगा। और पुरस्कार का तिरस्कार, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा गया है। अच्छा, इस पे भी स्टार लगाना। ये देखो प्राचीन, प्राचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन होगा। प्राचीनतम आ जाएगा तो कुछ नहीं है, तम प्रत्यय जोड़ने से, यानी अगर देखा जाए ये विशेषण के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया है, विलोम को बनाया गया है। विशेष की जो तीसरी अवस्था होती है ना, ठीक है, उत्तम अवस्था, उसी के माध्यम से तम और तम जोड़कर यहाँ पर विलोम बना दिए गए हैं। और प्राचीनता का क्या बना गया है, नवीनता, प्रत्यय लगाकर बना गया। प्राकृतिक का अप्राकृतिक या कृत्रिम, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अप्राकृतिक ऑप्शन रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन आपको जो यहाँ पर मिलेगा वो कृत्रिम का मिलेगा। किसका मिलेगा, कृत्रिम का मिलेगा। ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। जिसपे मैं टिक करते जा रहा हूँ ये मान लीजिए आप, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उनके विलोम हैं, और यहां पर कुछ शब्द हैं उनके भी विलोम लिखे हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है सर, कुछ एरर है, टाइपिंग एरर है, सही करते रहना है, हटा देना है इसको। तो पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा, पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा, परवर्ती होगा। पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा, परवर्ती होगा। प्रशंसा का विलोम क्या है, देखो निंदा, निंदा है। पूरब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है। पूरब का विलोम क्या होगा, बोलो पश्चिम। परिश्रम का विलोम जो होगा वो विश्राम होगा। प्रत्यक्ष, स्टार लगा लेना।
इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और ये बना भी है। प्रत्यक्ष का विलोम जो होगा वो हमारा परोक्ष होगा, ठीक है। पूर्ण का विलोम जो है वो अपूर्ण है और पंडित का विलोम क्या होगा, देखो मूर्ख होगा। क्या होगा, मूर्ख। तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष वाला है वो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पंडित का मूर्ख ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रवर्तक का विलोम जो होगा अप्रवर्तक होगा। प्रधान का जो विलोम है वो हमारा क्या होगा, गौड़ होगा। प्रस्थान जो है उसका विलोम जो है वो आगमन है और पल्लवन का विलोम क्या है, संक्षेपण। तो इसको हटा देना है। प्रवृत्ति का विलोम जो होगा वो निवृत्ति होगा। प्रच्छन्न का विलोम जो होगा वो प्रतिपन्न होगा। प्रतिबद्ध का विलोम जो है वो अप्रतिबद्ध है और प्रयुक्त का विलोम क्या है, अप्रयुक्त है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रस्थान का अप्रस्थान और प्रधान और ये प्रवर्तक, ये एग्जाम के अंदर काफी पूछे जाते हैं। तो लगा लो भाई स्टार, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उनके विलोम लिखे हुए हैं और यहाँ पर भी कुछ शब्द हैं और उनके अगर देखा जाए विलोम है। और चाहे क्वेश्चन बनता है आपको कमेंट में करना है कि विलोम का अगर देखा जाए विलोम क्या होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में। अगर नहीं पता है तो फर्स्ट क्लास को आप देखिए, वहां से आप कवर कर पाएंगे। अब यहाँ पर आता है सर प्रभावी का विलोम क्या होता है, तो आप प्रभावी होता है या प्रभाव शून्य होता है। क्या होता है, प्रभाव शून्य। प्रभावी का विलोम निष्प्रभावी भी होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकट का विलोम जो है वो लुप्त है या गुप्त है और प्राकृत का विलोम अप्राकृत है, आ उपसर्ग से बना है। प्रकृति में जो ठीक है, गलत है यहाँ पर। ठीक है, स्त्री का विलोम क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। परमार्थ का विलोम क्या होगा, स्वार्थ होगा। इस पे स्टार लगाना। प्रसारण का विलोम क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन नहीं होगा तो आकुंचन होगा। परास्त का विलोम क्या होगा, हमारा विजयी होगा। तो बता रहा हूं यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हुए हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं। प्रफुल्ल का विलोम जो होगा वो मिलान होगा। प्रफुल्ल का विलोम जो होगा मिलान होगा। प्रथम का विलोम क्या होगा, अंतिम होगा। पक्का का अतपका होगा। पक्का का अतपका होगा। पृथ्वी का क्या होगा, गगन होगा। प्रशस्त का अप्रशस्त है और प्रसाद का निषाद है, तो विषाद का निषाद, ठीक है, प्रसाद का निषाद। पहला का बाद वाला या पिछला या अंतिम, ठीक है। और पाप का हमारा क्या होगा, पुण्य होगा या निष्पाप होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विलोम है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसमें मैं टिक कर दे रहा हूँ, इसमें कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम वाला पूछा गया है, पृथ्वी वाला भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ टिक कर रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप पढ़ के जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आरो यारों में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। कुछ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर, उनके विलोम भी लिखे हुए हैं। तो पाश्चात्य का विलोम होगा पौरस्त या पौरवर्त या पूर्वीय। प्रतिपन्न का विलोम होगा अप्रतिपन्न, और आप देख पा रहे होंगे आ उपसर्ग मिलने से यहाँ पर बना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पंगु का विलोम जो होगा वो सुडौल होगा। क्या होगा, सुडौल होगा। इसके अलावा परसीमन का विलोम क्या होगा, असीमन होगा। और परिच्छिन्न का विलोम क्या होगा, अपरिच्छिन्न होगा। पाठ्य का विलोम जो होगा अपाठ्य होगा। और परिगृहित का क्या होगा, परित्यक्त होगा। इंपॉर्टेंट है। पार्थिव का अपार्थिव। लगा लेना यहाँ पर स्टार, काफी हद तक पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पाश्चात्य, यहां पर समझना है। पृथक का विलोम जो होगा वो संयुक्त होगा। ये भी कुछ विलोम है और शब्द है उनके। परिचित का विलोम क्या होगा, अपरिचित होगा। परितोष का विलोम जो है वो दंड है। पतिव्रता का उल्टा है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। पात्र जो है उसका विलोम जो रहेगा वो हमारा अपात्र रहेगा। पालक का विलोम जो है वो पालक का घालक नहीं, संहारक,
पालक का विलोम क्या रहेगा? संहारक। और पेय का आप पेय रहेगा। और पुरोगामी का क्या रहेगा? पश्चगामी रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो भी टाइपिंग मिस्टेक होगी, एरर होगी, मैं आप हटाता जाऊंगा। स्क्रीनशॉट जब आप लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ों जो मैं हटा रहा हूँ उसको पढ़ना नहीं है, छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्द हैं और हमारे कुछ विलोम हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उनके आगे विलोम लिखे हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है पदोन्वन, तो पदा अवनत। पौरुष का स्त्रीत्व होगा। पर्णकुटी का प्रसाद होगा। और प्रोत्साहित का हतोत्साहित होगा। पार का अपार होगा। ठीक है, प्रमेय का अप्रमेय होगा, टिक कर लेना। पंथ का विलोम जो होगा वो कुपंथ होगा। और पसंद का नापसंद है। परिमित का विलोम जो है वो अपरिमित है। ठीक है, प्रीति का विलोम जो है वो वैर है या द्वेष है, तो हटा देना है। प्राता का विलोम साम है। प्रबुद्ध का बुद्धिहीन है। प्रशंसक का निंदक। प्रकाशन का गोपन। पतोन्मुख का विकासोन्मुख। और प्राच्छादन का अनाच्छादन। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट विलोम है। इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। टाइम लगेगा थोड़ा सा, आप बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, रिपीट्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लासेस आप देखिए बाद में। और रिकॉर्ड क्लास अगर आप बाद में देख लेंगे तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, शब्द। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए उनके कुछ विलोम लिखे हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो लिखा हुआ प्रच्छन्न का विलोम जो होगा अप्रच्छन्न होगा। प्रसन्न का अप्रसन्न होगा। परकीय का स्वकीय होगा, स्टार लगा लेना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बनते हैं। प्रवेश का विलोम जो होगा वो निकास होगा। प्रखर का मंद होगा। प्रिय का अप्रिय होगा। प्रसार का संकोच होगा। प्रेम भाव का क्या होगा? दुर्भाव होगा। क्या होगा? दुर्भाव। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी हद तक, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रौण कुछ शब्द हैं उनके विलोम है। जैसे प्रौण का अगर देखा जाए अप्रौण होगा। पूर्वकालीन का होगा उत्तरकालीन। पौरुषेय का होगा अपौरुषेय। और पोषित का विलोम जो है वो अपोषित होगा। और पर्याप्त का विलोम क्या होगा? अपर्याप्त होगा। परार्थ का स्वार्थ होगा। और पद का गद्य होगा। पाक का नापाक होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये विलोम आप देख पा रहे होंगे काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। देखिए, अगर आपने शेयर नहीं किया तो क्लास को आप प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, और ये क्लास आपने कंटिन्यू अगर देख ली लगातार 7-8 क्लासें 9 क्लासें जो होंगी विलोम की, अगर ये 9-10 क्लासें देख ली तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहेगा, ऐसा नहीं आर स्पेशल चल रहा है अगर देखा जाए। लेकिन इसके अलावा बता रहा हूँ SI कांस्टेबल पुलिस कोई भी XYZ एग्जाम है जिसमें हिंदी आती है, वहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आता है प्रमाणिक। प्रमाणिक का विलोम क्या होगा? अप्रमाणिक होगा। प्रमाणिक का विलोम क्या होगा? बोलो, अप्रमाणिक होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अगर समझना है हमारे लिए तो यहां पर लिखना है शांत। शांत का विलोम क्या होगा? तो शांत का विलोम जो होगा वो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। ठीक है, प्राची का विलोम क्या होगा? प्रतीची होगा। प्रस्तुत का विलोम क्या होगा? अप्रस्तुत होगा। प्रसिद्ध का विलोम क्या होगा? अप्रसिद्ध होगा। प्राधिकृत का विलोम क्या होगा? अपराधिकृत होगा। और प्राय का विलोम क्या होगा? सदैव या बहुधा होगा। पाच्य का क्या होगा? विलोम अपाच्य होगा। ठीक है, तो शांत का शांत, प्राची का प्रतीची, प्रस्तुत का अप्रस्तुत, प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध, प्राधिकृत का अपराधिकृत, प्राय का सदैव और पाच्य का अपाच्य। आगे समझते हैं। पारदर्शी का जो विलोम है वो हमारा क्या है? अपारदर्शी है। पुष्टि का विलोम जो है वो अपुष्टि है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। फलाहारी का विलोम जो है वो अनाजी है। पुष्ट का अपुष्ट या छीड़ है।
प्रचुर का अप्रचुर है, प्राच्य का अगर अप्राप्य का अप्राप्य या दुष्प्राप्य है, फल का निष्फल है और फूल का कांटा है। ठीक है, तो गाना बनाता ना, फूल तुम्हें भेजा है खत में, ये फूल नहीं मेरा दिल है। तो भाई फूल जब भेजा जाएगा तो उसका विलोम तुरंत कांटा बनेगा। क्या बनेगा? कांटा। तो इन चीज़ों से दूर रहो बिल्कुल और पढ़ने पे गौर करो, है ना। सिलेक्शन होगा, दुनिया आपके कदम चूमेगी। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, ये आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए आगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। शब्द है और उनके विलोम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है, फैलना का विलोम जो होगा वो सिकुड़ना होगा, फायदा का विलोम जो होगा वो नुकसान होगा, फलित का विलोम जो है अफलित है, और बंजर का विलोम जो है वो उर्वर है, बंधन का विलोम जो है वो मोक्ष है। आहा का अगर देखा जाए, इसको हटाना है। ठीक है, इसके अलावा बद्ध का अगर देखा जाए तो विलोम जो है वो हमारा, बद्ध का विलोम जो है वो मुक्त है, और बसंत का विलोम क्या है? पतझड़ है। क्या है? पतझड़ है। अगर बाध्य की बात करें तो बाध्य का विलोम अबाध्य है, बच्चा या जवान का विलोम क्या होगा? बूढ़ा होगा। और वध का अगर देखा जाए, नेक कहते हैं जो बदन करते हैं, बदनामी करते हैं, तो उनका विलोम नेक होगा। बद्ध का विलोम जो होता है वो मुक्त होता है, मुक्त अगर ऑप्शन नहीं है तो आबद्ध भी मिलेगा, और ये आ उपसर्ग से बना है, आप देख पा रहे हैं। बलवान का निर्बल बना है, दुर्बल बना है। बहिष्कार का स्वीकार करना। बहुमत का होता है अल्पमत, यानी कि बहुत ज्यादा कम, बहुत कम मत। और बोध का विलोम क्या होगा? हमारा अबोध होगा। क्या होगा? अबोध होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर देखा जाए, ठीक है, विलोम है यहाँ पर लिखा हुआ है जो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सुबोध का दुर्बोध होता है, तो लिखा हुआ गलत है थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ बात करते हैं सर, बाढ़ का विलोम जो होगा वो सूखा होगा। बहुधा का विलोम जो होगा वो यदा कदा होगा। बेचना का खरीदना होगा। बहु का अल्प होगा। बढ़ना का विलोम होगा घटना। और बद्ध का विलोम है अवध। और बंध्या का विलोम जो है वो होगा हमारा उर्वरा। क्या होगा? उर्वरा। और बंजर का विलोम जो होता है वो उर्वर होता है। आगे नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे, बाधित का विलोम जो होता है वो आबादित होता है। बीमार का होता है तंदुरुस्त या चंगा होता है। ब्याह का कुंवारा होता है। तो आप देख पा रहे होंगे, ब्याह बहुत जरूरी है, लेकिन भाई उससे पहले सिलेक्शन भी जरूरी है। ठीक है, हमेशा कुछ बच्चे खुश हो रहे होंगे अंदर से ही, बोले सर हमारा भी नंबर आएगा। नंबर आएगा, सबसे पहले सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्शन है तो सब कुछ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन के पीछे भागना है आपको, सिलेक्शन के पीछे। भाव का विलोम जो होगा वो अभाव होगा, दुर्भाव होगा, कुभाव होगा। भूगोल का खगोल होगा, कई बार एग्जाम में बन चुका है। और भिन्न का विलोम जो है वो आभिन्न है। और भेद का अभेद है। और भद्र का विलोम अभद्र है या दुष्ट है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ जो आपको मिलेगी, तो हमारा आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और वो ऐप का नाम है परीक्षा गुरु ऑनलाइन। आपको सर्च करना होगा परीक्षा गुरु ऑनलाइन, पूरा डालना है नाम, परीक्षा गुरु ऑनलाइन। जैसे ही आएगा आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको उसके बाद रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको बैच मिल जाएगा RO का। उस RO के बैच को आपको 99 रुपये चार्ज देना है। वो रजिस्ट्रेशन फीस एक प्रकार से। उस जैसे ही आप 99 रुपये चार्ज करेंगे तो आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाली है। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ, हर टॉपिक की पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, हर चैप्टर की पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आपको ये करना होगा थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ शब्द और उनके विलोम। जैसे भ्रांत का विलोम जो होगा वो अभ्रांत होगा या निभ्रांत भी होगा। भंजक का विलोम जो होगा वो योजक होगा। भक्त का आभक्त है। भंगुर का विलोम है अभंगुर। भक्ष का विलोम है अभक्ष। और भय का साहस या अभय भी है। और भलाई का विलोम जो रहेगा बुराई। और भोज्य का विलोम क्या रहेगा? हमारा अभोज्य रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से विलोम के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो समझते रहना है, पढ़ते रहना है। क्लास को शेयर सभी लोग कर देंगे। क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको क्या मिलेगा? नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी क्लास होगी, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा के रखिए, है ना, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो भेद का विलोम जो होगा वो अभेद होगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अंतरंग का विलोम क्या होगा? हमारा बहिरंग होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इति का अथ का विलोम क्या होगा? इति होगा। और अमावस्या का विलोम क्या होगा? पूर्णिमा। अतीत का विलोम क्या होगा सर? भावी होगा। क्या होगा? भावी, आने वाला समय। आसक्त का होता है ससत। और अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। तो अज्ञ का विलोम हमारा क्या होगा? विज्ञ होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये सारे नोट्स अगर आपने प्रॉपर बना लिए लिख के, तो बता रहा हूं आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं जो एग्जाम के अंदर काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर अज्ञ। और अज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ होगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा सर? अनभिज्ञ होगा। इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा सर? अनावृष्टि होगा, ठीक है। अधा का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्व होगा। अग का क्या होगा? अनग होगा। और अनग जो है वो अन उपसर्ग से बना है। अन उपसर्ग के अंदर जैसे अग जोड़ा है और शब्द हमारा क्या बना है? अनग बना है, ठीक है। अघी का विलोम क्या होगा? निरग होगा। अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश होगा। और अमीर का विलोम क्या होगा? गरीब होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट विलोम है इस वाली स्लाइड के अंदर। अनुक्रिया का विलोम जो होगा वो प्रतिक्रिया होगा। और आमिष का विलोम क्या होगा? निरामिष। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? ऐच्छिक होगा या वैकल्पिक होगा या निवार्य होगा। अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज। और अनाथ का विलोम क्या है? सनाथ। आदान का होगा प्रदान। आदि का अंत होगा। अवनी का अंबर होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट विलोम है, ये सब पे मैंने टिक किया है, तो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, शब्द का विलोम, तो अशस्त्रीकरण का होगा निशस्त्रीकरण। अधम का उत्तम होगा। अग्नि का जल होगा। अगम का सुगम है। अल्पज्ञ का बहुअज्ञ है। पढ़ते रहेंगे, साथ साथ में रिपीट करते रहेंगे। अगर ये क्लास सिर्फ आपने घर पे अगर मोबाइल में रिकॉर्ड करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद और 2-3 बार अगर सुन ली, तो भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हम क्वेश्चनों पे बात नहीं कर रहे, खाली टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, हम शब्दों को पढ़ रहे हैं। पढ़ने से याद होता है, याद होने के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अग्र का विलोम जो रहेगा वो पश्च रहेगा। अल्प का अति रहेगा। और अर्जित का क्या रहेगा? अनर्जित रहेगा। और इसके अंदर अन उपसर्ग जुड़ा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अवशेष का विलोम क्या रहेगा? निशेष होगा। अमर का विलोम मर्त रहेगा। अव्यय का मितव्यय। अनुकूल का होगा अगर देखा जाए, ठीक है, अननुकूल या प्रतिकूल। प्रतिकूल काफी इंपॉर्टेंट है। अधिकृत का होगा अनधिकृत। और बता रहा हूं यहाँ पर उपसर्ग भी पूछा जाता है, तो उसके अंदर अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। फिर अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होगा या अपरोक्ष होगा। और परोक्ष का अगर पूछेगा तो अपरोक्ष या प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अनुलोम का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम होगा या विलोम होगा। तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भैया आ गया जो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, सॉरी, यहाँ पर अनुपसर्ग होगा। क्या होगा? अन। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम है। जैसे अधिमूल्यन का होता है अवमूल्यन। अशुभ का विलोम जो है वो शुभ है। अनुग्रह का विग्रह है। संधि का बड़ा इंपॉर्टेंट है। संधि का विलोम क्या है? हमारा विग्रह होता है। तो याद करना, संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा। अश्लील का सलील होगा। असित का सित। अनुराग का विराग या द्वेष।
अकाल का जो विलोम है वो क्या है सर? सुकाल है। अक्षत का विक्षत है। अधुनातन का पुरातन है। अर्वाचीन का प्राचीन है। अर्जन का व्यन है। आविर का प्रवर है। अल्पायु का चिरायु। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये विलोम जो है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे जिस पे मैंने टिक किया है आप समझ लीजिए एग्जाम के अंदर पूछे हुए विलोम है। ठीक है, तो ये टिक कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के हिसाब से। पढ़ते रहिए कंटिन्यू क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसुइया का विलोम जो होगा वो अनुसुईया होगा, और इसके अंदर भी अन उपसर्ग जोड़ा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अल्पभाषी का अगर देखा जाए बहुभाषी होगा, और अद्विषय का अनवद्विषय होगा, और इसके अंदर भी अन उपसर्ग जोड़ा है। तो अन उपसर्ग के द्वारा भी विलोम बनते हैं, मैंने आपको बताया था। अबला का विलोम होगा सबला। अपेक्षा का उपेक्षा। अवेक्षा का अनवेक्षा, इसके अंदर भी अन उपसर्ग जोड़ा है। इसके अलावा अवनत का उन्नत होगा। अथक का क्या होगा? थक होगा। असली का विलोम क्या होगा? नकली होगा। अर्पित का विलोम क्या होगा? गृहीत होगा। अंतद्वंद का क्या होगा? बहिर्द्वंद होगा, पूछा भी गया है। असीम का ससीम होगा। अंत का आदि या अनंत होगा, और अनंत का क्या होगा? शांत ससीम या सीमित होगा। और अनुनासिक का विलोम क्या होता है? निरुनासिक। अपेक्षित का क्या होता है? अनपेक्षित। और इसके अंदर भी अनुपसर्ग जुड़ा है। क्या जुड़ा है? अनुपसर्ग जुड़ा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे आपके। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, है ना। ठीक है, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, शब्द है और उनके कुछ विलोम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनते हैं। तो अधूरा का विलोम जो होगा वो पूरा होगा। अत्यंत का अगर देखा जाए अत्यंत होगा, अनुपसर्ग जुड़ा है। अर्पित का गृहीत होगा। अर्पण का ग्रहण होगा। अतल का विलोम है वितल। अकंटक का अकंटकित होता है। अंधकार का प्रकाश है। अधर्म का अगर देखा जाए साधर्म है। ठीक है, अधर्म का अगर देखा जाए साधर्म नहीं तो धर्म भी होगा। अंकुश का निरंकुश है। आक्रमण का प्रतिरक्षा है। अतिथि का अतिथि है। आत्मनिर्भर का परजीवी अनुजीवी है। अंदर का बाहर है। अतिक्रमण का अनतिक्रमण, और अद्यतन का अगर देखा जाए पुरातन या अनद्यतन होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ शब्द हैं और उनके विलोम है जो इंपॉर्टेंट है। अधिकृत का विलोम जो होगा वो अनधिकृत होगा। अनुभूत का अननुभूत होगा। अहिंसा का विलोम हिंसा है। अविज्ञता का अनविज्ञता है। अनुशासित का अनुशासनहीन है। अशस्त्रीकरण का निरशस्त्रीकरण। अभिमानी का निर्भिमानी। और अधिष्ठित का विलोम क्या है? अनधिष्ठित है। बता रहा हूं, इनके अंदर जो उपसर्ग जुड़ा है वो निर जुड़ा है। इसके अंदर भी निर जुड़ा है, गौर से समझना। और इसके अंदर हमारा क्या जुड़ा है? अन्न जुड़ा है, अन्न। अंगीकरण का होता है, अनंगीकरण होता है। अर्थ का अनर्थ होता है। अत्यधिक का अत्यल्प होता है। अधिकता का अल्पता होता है। अनुग्रह का विग्रह होता है। अग्नि का विलोम जो है वो जल है। अति का अल्प है, और अल्प का बहुत है। बहुत के अलावा अधिक है और बहु है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। शब्द और उनके विलोम। अभिसरण का होगा अपसरण। अनुरूप का विलोम जो होगा प्रतिरूप होगा। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होगा। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होगा। स्टार लगा लो तीनों पे। ठीक है, अटल का चंचल होगा। असंत का पूर्णता होगा। अभ्यस्त का अनभ्यस्त है। और अभ्यास का क्या है? अनभ्यास है। और अनवय का विलोम जो है वो अनन्वय है। अन्वित का अनन्वित है। और अन्वति का अनवति है। और अपराधी का निरपराध है। अभिमानी का विलोम क्या होगा? निरभिमान होगा। अमित का विलोम स्टार लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, परिमित होगा। और अहर्ता का अनहर्ता होगा। अविच्छिन्न का क्या होगा? विच्छिन्न होगा। तो आप देख पा रहे हो काफी इंपॉर्टेंट ये विलोम है जो चल रहे हैं। अगर आपने क्लास को कंप्लीट कर लिया है तो कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बस 5-7 मिनट और रुकिए, और ये आपका अगर देखा जाए हमारी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आज कंप्लीट होने वाली है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे। फिर आगे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें कुछ शब्द हम और कवर करेंगे 250-300। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लगाएंगे। ठीक है, ये क्लास भले आपको बोरिंग लगे लेकिन हार नहीं मानना है, लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहना है। जिन चीज़ों को कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है, इसीलिए उनके नंबर कम आते, फिर कहते हैं हिंदी में हमारे
50 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन आपको 60 का टारगेट रखना है, 60 में 60 लाने हैं तो आपको मेहनत करनी होगी और इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर समझते हैं आगे, शब्द है और उनके कुछ विलोम हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवकाश का अनवकाश है, अनुरक्त का विरक्त है, अनुरक्ति का विरक्ति है, अपनापन का परायापन है, अगर देखें अल्पकालीन का दीर्घकालीन है, अस्तित्व का विलोम होता है अनिश्चितत्व होता है, और अभिमुख का विलोम प्रतिमुख होता है, और अरुचि का विलोम क्या होता है, सुरुचि होता है। अवलंब का विलोम जो है वो निरावलंब है, अवलंबित का अवनिलंबित है, अपव्यय का मितव्यय है, अल्पप्राण का महाप्राण, आरोह का क्या होगा, अवरोह। फिर इस पर टिक करता जा रहा हूँ, ये समझ लीजिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आदान का प्रदान, आशीर्वाद का अभिशाप, और आवर्तक का विलोम जो होगा अनावर्तक या विवर्तक होगा। शब्द और उनके विलोम, आसक्त का विलोम अनासक्त है, स्टार लगाना। आहार का विलोम जो है वो निराहार है, आवर्षण का अनावर्षण है। आगामी का विलोम विगत होगा, आत्मा का परमात्मा है, आकलन का विगलन है, आस्था का नास्ता है, और आवेशित का अनावेशित है, आश्रित का अनाश्रित है, आवरण का अनावरण है, आरोहण का अवरोहण है, और आकर्षित का विलोम क्या है हमारा, प्रतिकर्षित है। आस्तिक का विलोम क्या है, नास्तिक है, स्टार लगाना इन पे। आद्य का अंत है, आद्र का शुष्क है, आध्यात्मिक का भौतिक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो भाई लगा लो स्टार और खींच लो इसका स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। पढ़ते रहिए लगातार, कंटिन्यू है ना, मेहनत करते रहिए, किसी की सुनिए मत कि जिंदगी में क्या चल रहा है, हमें अपने काम से मतलब है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं स्लाइड नंबर अगर देखा जाए नेक्स्ट। आदान का विलोम होगा प्रदान होगा, आयात का विलोम क्या होगा, निर्यात होगा, आरोह का अवरोह होगा, अपकार का निराकार होगा, आय का व्यय होगा, आप ठीक है ये चार लगा लो। आमिष का निरामिष होगा, आकृष्ट का विकृष्ट होगा, ठीक है, और इसके अलावा आकृष्ट का विकृष्ट होगा। आकाश का विलोम जो है वो पाताल है, आतिथ्य का भर्त्सना होगा, आर्तव का अनार्तव है, आग्रह का दुराग्रह भी होता है, आकाश का पाताल है, पृथ्वी है, आकलन का विकलन है, आगमन का गमन है, और आस्तिक का विलोम क्या है हमारा, नास्तिक है, जो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। और आज की हमारी लास्ट स्लाइड रहने वाली है शब्द और उनके विलोम, शब्द और उनके विलोम। तो आज की क्लास की लास्ट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्तक का विलोम जो रहेगा वो अनावर्तक रहेगा, आहूत का विलोम रहेगा अनाहूत, आधुनिक का विलोम रहेगा प्राचीन, आदि आरंभ का अंत रहेगा, आपत्ति का संपत्ति है, संपत्ति का विपत्ति आता है, क्या आता है, संपत्ति का होता है विपत्ति, तो विपत्ति भी लिखा हुआ मिलेगा, संपत्ति का मिलेगा विपत्ति लिखा हुआ। आशा का निराशा, आकर्षण का विकर्षण, और आकर्षण का अनाकर्षण। आकर्षक होता है विकर्षक, आकर्षक या अनाकर्षक। आजादी का गुलामी है, आरूढ़ का अनारूढ़ है, आवृत का अनावृत है, आवृत का अनावृत है, आश्रित का अनाश्रित है, आह्वान का विसर्जन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विलोम है। टारगेट हमारा 60/60 है। अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली मेरे साथ तो बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो आप जुड़े रहिए इसी तरह से परीक्षा गुरु के साथ। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस भी लगा सकते हैं, क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। और हमारा टारगेट है कि आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन लेने के लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आपने भी मेहनत हमारे साथ कर ली तो आपका भविष्य जो है वो उज्जवल होने वाला है, कोई रुकने वाला नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।